हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजिलियंस। और आज हम लोग अपने बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग अपनी हेडिंग डालेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। बराबर। हाईएस्ट पावर यदि 1 है तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर हमारा फंडा क्या है कि हमें चाहिए दो वेरिएबल्स, हमें चाहिए दो वेरिएबल्स। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास दो वेरिएबल क्या हैं, x और y। तो एक इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा वो हो जाएगा ax प्लस by बराबर c1, या फिर हम लिख सकते हैं ax प्लस by माइनस c1 बराबर 0। तो ये हमारे पास हो गया लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट, जहां पर हमारे पास में x की पावर देखो कितनी है, 1, y की पावर क्या है, 1, a b और c क्या है, कांस्टेंट। देखो मैं इसको c1 लिखा है तो मैं c लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना लगे, कुछ नया ना लगे, बिल्कुल एक जैसा लगे। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का क्या हो गया, फॉर्मेट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हम जब तक हमें एक वैल्यू ना पता हो। मान लो यहां पर x की वैल्यू पता है तो मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, या y की वैल्यू पता है तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, यदि मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन है। तो हमारे पास में जो पैटर्न आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। ये एक इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को मुझे करना है सॉल्व, और सॉल्व करके x और y की वैल्यूज यहां पर मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक सवाल से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम एक बेसिक सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये रहेगा फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y for given pair of equations। ठीक है, तो सबसे पहले आसान सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन मान के दिया है x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमें यहां पर बेसिकली करना क्या है, हमें यहां पर x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर सके और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर सके। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट है इससे यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहां पर x का कोफिशिएंट है उससे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू के बाद y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिलने लगेगी। मैंने फिर से मैं यहां पर आपको बता देता हूं कहानी। मैंने क्या बोली, मैंने बोला कि यदि मेरे पास में ये दो इक्वेशन है, कैसे, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, ये दो इक्वेशन है। तो आपका जो जनरल स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है कि इस पहली वाली इक्वेशन को मैं a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का जो कोफिशिएंट है वो a2 है, तो इसको पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस वाली इक्वेशन को आप a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। क्या हमेशा x के ही कोफिशिएंट सेम करना जरूरी है? नहीं, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप y के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं। मतलब ऐसे है कि यदि आपके पास में, ये फिर से ऐसे लिख दूं मैं, a1x प्लस b1y बराबर है c1 और a2x प्लस b2y
बराबर है C2, तो मैं ये अप्रोच भी कर सकता हूं कि देखो यहां पर y का कोफिशिएंट है B2, तो मैं यहां पर पूरी इक्वेशन को B2 से और यहां पर पूरी इक्वेशन को B1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि यहां पर इस बार क्या हो जाएंगे, y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कैसे हो रहे हैं? तो क्या आपको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना आता है? देखो इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा A1 A2x प्लस ये आएगा A2B1y बराबर A2C1। याद रखना जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा A1 A2x प्लस A1B2y बराबर A1C2। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखो x का कोफिशिएंट है A1 A2, यहां पर x का कोफिशिएंट है A1 A2। तो इस इक्वेशन में से इसको सॉल्व सबट्रैक्ट कर दूं तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, y, और इसे सॉल्व करके मुझे आंसर मिल सकता है। सिमिलर वे में यहां पर आप देखिए बेटा, यहां पर मैंने क्या बोला था, B2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी B2 A1x प्लस B2 B1y बराबर B2C1, और ये वाली इक्वेशन बनेगी B1 A2x प्लस B1 B2y बराबर B1C2। और इस बार आप देख सकते हैं यहां पर देखिए y के कोफिशिएंट B1 B2 बन रहे हैं, तो इस बार y सेम हो गया। तो किसी भी एक के कोफिशिएंट को आपको करना है सेम, और सेम करके सबट्रैक्ट या ऐड करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया, मैंने बोला यहां पर x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, तो ऑलरेडी सेम है। ऑलरेडी क्या है, सेम है। तो मैं या तो ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं। तो मान लो मैंने यहां पर किया एडिशन, तो 1 प्लस 2 करने से क्या होगा, तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ोगे तो x और x जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, y और माइनस y क्या हो जाएगा 0 बराबर 10 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 12। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 2x बराबर आ गया 12, तो x बराबर आ गया 6। x की वैल्यू मिल गई क्या मुझे, यस x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू को y में पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। देखो जरूरी नहीं है 1 में ही पुट करना है, ये आपकी मर्जी है, श्रद्धानुसार 1 में या 2 में। तो मैंने 1 में पुट किया तो क्या हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 10, इट इंप्लाइज y बराबर आएगा 10 माइनस 6, तो y कितना बच गया 4। तो अब यहां पर देखिए आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी हैं। तो आप किसी भी इक्वेशन में देख लीजिए, जैसे पहली इक्वेशन देखो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, मैच कर गया। 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, मैच कर गया। तो इस प्रकार से ये इसके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये इसके क्या कहला रहे हैं, सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। अब ये तो था बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल था। हम आगे करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। 2x प्लस 3y बराबर है 12 और x माइनस y बराबर है 1। चलो इसको सॉल्व करो। अब देखो थोड़ा सा मैंने लेवल यहां पर बढ़ा दिया। क्या किया, यहां पर देखो अब क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, कैसे कर सकता हूं सोचिए। यहां पर 2 है तो इस यहां पर 1 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। हाँ, तो देखो पहली इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 12, और इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2। इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब क्या करूं मैं सिंपल सा काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4 दोनों को ऐड कर देता हूं, दोनों को क्या कर देता हूं ऐड। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2x और 2x हो जाएगा 4x बराबर
और 3y माइनस 2y क्या हो जाएगा, प्लस y बराबर 14। तो मेरे को फायदा हुआ क्या, नहीं, मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये करना सही नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए, यदि ये सही नहीं है तो मैंने क्या बोला, या तो ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। अभी मैंने ऐड करके दिखाया तो ये प्रॉब्लम हुई, जबकि पिछली बार के सवाल में ऐड करने पे ये कट गए थे। तो आपको बस क्या है, प्रैक्टिस करनी है कि ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं। तो मैंने ऐड करके देखा तो फंस गया, तो मैं बोलता हूं चलो 3 माइनस 4 करके देखते हैं। तो देखो आप क्या करेंगे फिर, 2x माइनस 2x, फिर ऐसे लिख लो या फिर पूरा पूरा लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2y बराबर 12 माइनस 2। बोलो सही है तरीका, बेटर है। चलो तो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाई ये आएगा 2x, ये आएगा 3y, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 2y बराबर 12 माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा 10। यहां पर कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, देखो माइनस 2x प्लस 2x हो गया कैंसल आउट, तो ये बचेगा 3y प्लस 2y कितना हो गया, 5y इक्वल टू 10। सो इट इंप्लाइज y बराबर आएगा 10/5। भाई इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2। तो y का आंसर आ गया आपके पास में 2। अब y का तो मिल गया, मुझे क्या चाहिए, x का। तो x कहां से आएगा, तो इस y की वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी पुट कर सकता हूं, मैंने मानो करी 2 में, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x माइनस y कितना है 2 बराबर 1। तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो आपके पास में x का आंसर आ गया 3। तो x की वैल्यू आएगी 3, y की वैल्यू आएगी 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो क्या आपको हर बार ये चेक करके देखना है क्या, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, ओरली कर पाओगे, बिल्कुल ओरली कर पाओगे। यस, चलो मेरे पास में सवालों की लिस्ट है तो मैं और 2-3 सवाल यहां पर करवाता हूं। जैसे मान लो, क्योंकि क्या है, अब ये सवाल तो मैं याद नहीं कर सकता ना, रैंडमली सवाल दूंगा, हो सकता है कहीं थोड़ा आप इधर उधर का आंसर आए। तो ये हमारी टीम ने मेरे को सवाल दिए हैं कि सर ये सवालों को आप बता दीजिएगा। चलो हमारे पास में तीसरा सवाल यहां पर आ रहा है, 3x प्लस 2y बराबर है 16 और 2x माइनस y बराबर है यहां पर 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। चलो करो, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आने वाला है फटाफट। आपको ये सारे काम स्पीड में करने हैं। अब देखो यहां पर x का कोफिशिएंट है 3, यहां पर x का है 2। हमारा जनरल अप्रोच यही रहती है कि हम x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या आएगा, 6x प्लस 4y बराबर 32, इक्वेशन नंबर 3। और यहां पर क्या आएगा, 6x माइनस 3y बराबर 9, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहां पर फिर से अब x के कोफिशिएंट सेम आ गए, तो क्या करूं, ऐड करके देखूं या सबट्रैक्ट करूं इस बार, बोलो। ऐड करूंगा इक्वेशन 3 और 4 को, फिर से गाड़ी अटकेगी। तो मेरे को अभी पिछले सवाल से आइडिया हो गया है कि माइनस करना ज्यादा बेटर है, 3 में से 4 को सबट्रैक्ट करो। तो देखो अभी तो आप ऐसे कर रहे हो कि 6x मान लेते हैं, मैं इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3 माइनस 4। तो अभी आप कैसे करोगे, अभी आपने लिखा 6x प्लस 4y माइनस 6x माइनस 3y बराबर इधर कितना आएगा, 32 माइनस 9। सही है। चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4y माइनस 6x और प्लस 3y, और 32 में से 9 गए तो कितने आएंगे, बोलो बेटा कितना आएगा, 23। कितना आएगा, 23। सही है क्या, देख के बताओ। हाँ सही है।
अब यहां पर कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है क्या? 6x और 6x कट रहा है तो ये आ रहा है 7y इक्वल टू 23 बराबर। अब यहां से मेरे पास में y आ रहा है 23/7। यस, y की वैल्यू आ गई 23/7। अब y की वैल्यू को कहीं पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगी x की वैल्यू। तो देखो कहां पे पुट करूं, मैंने 2 में पुट कर दी मान लो, तो ये आएगा 2x माइनस 23/7 बराबर आएगा 3। तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 2x बराबर 3 प्लस 23/7। और आगे सॉल्व करूंगे तो ये आएगा 2x बराबर, देखो नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये आएगा 7, ये आएगा 7 3 जा 21 प्लस 23, मतलब ये आएगा 44/7। तो ये 2x आ गया। तो आपके पास x कितना बचेगा? तो x बराबर बचेगा 44/7 होल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x विल बी इक्वल टू 22/7। तो ये x का आंसर, ये y का आंसर कर सकते हैं। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, आप है ना यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करिए, देखो इसको प्लस है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। जब भी माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज कर दीजिए। जब भी माइनस करना है तो नीचे वाले के साइन चेंज कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। तो देखो ये कटेगा, ये क्या होगा, यहां पर ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 और 3 7y हो जाएगा, और ये 32 और 9 कितना हो जाएगा? अगेन 23। तो आएगा वही, बस थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। चलो एक सवाल और करा रहा हूं मैं, देखो सवालों से ही आपका आइडिया क्लियर होगा। मेरे पास अगला सवाल इन्होंने दिया हुआ है 5x माइनस का 2y बराबर है 4, और अगला दिया है 3x प्लस y बराबर 11। ये दो सवाल यहां पर उन्होंने दिए हैं, ये पांचवा सवाल दिया जिसमें ये दो इक्वेशन दी है। चलो भाई क्या कर सकते हैं, करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 माना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 माना है। अब देखो ये क्या है ना, हमारी जनरल आदत बन जाती है कि हम क्या करते हैं, पहले वाले को ही इक्वल करने की कोशिश करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप पहले वाले को करो, आप दूसरे वाले को भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस है। आप किसे इक्वेट करना चाहते हैं, किसके कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हैं। तो बनाइए, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, इसमें 5 से। क्या हो जाएगा? 15x माइनस 6y इक्वल टू 4 3 जा 12। इसमें 5 से करेंगे तो ये आएगा 15x प्लस 5y इक्वल टू 55। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, देखो अब मुझे पता है कि अब मैं सबट्रैक्ट करने वाला हूं। तो भैया देखो ये हो जाएगा माइनस, इसका साइन बदलेंगे माइनस, इसका साइन बदलेंगे माइनस, और जैसे ही मैं साइन बदल दूंगा तो ये तो कैंसल आउट। अब देखो ये -6 और ये आएगा माइनस का 11y इक्वल टू, ये कितना आएगा बोलो? ये आएगा 3 और माइनस, इट एम्प्लाइज माइनस से माइनस यहां पर होगा कैंसल, 11 से काटोगे तो y बराबर आएगा 3। अब देखो ये थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, या तो आप ऐसे कीजिए, यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना तरीका अपनाइए। क्या? 15x माइनस 6y माइनस 15x प्लस 5y इक्वल टू 12 माइनस 55। बोलो क्लियर? देखो या तो आप ऐसे कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके को अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन यदि आपको यहां पर स्पीड फास्ट है तो आप कर पाएंगे। यहां पर हो सकता है कि आप गलत कर पाए, ये वही बच्चे कर पाते हैं जिनको पहले से प्रैक्टिस है। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं किसके लिए?
11th की फिजिक्स के लिए, नीट जेई की फिजिक्स के लिए, सीईटी की फिजिक्स के लिए जो हमें बेसिक मैथ्स लगती है, मैं उसके लेक्चर्स यहां पर कंडक्ट कर रहा हूं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें आती हैं, जस्ट एक रिकॉलिंग की जरूरत है। आप एक ब्रेक के बाद जब नया पढ़ना चालू करते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में से ये चीजें निकल जाती हैं और ये एक्सेप्टेबल है, कोई बुरी बात नहीं है। भूल गए, अब सीख लेते हैं एक बार, जस्ट रिवाइज करने से ही ये सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाएंगी। चलो तो अब इसको करेंगे तो क्या होगा, अब यहां पर होगा ब्रैकेट ओपन, तो क्या होगा, ये वाला माइनस बन जाएगा, ये वाला भी माइनस बन जाएगा, इक्वल टू देखो 12 में से 55 गए तो यहां बचेगा -33। अब यहां पर मुझे सॉल्व जब करना है तो क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसल आउट, -6y -5y, तो ये आएगा माइनस का 11y इक्वल टू देखो माइनस का 33। यहां पर हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ रहे हैं, इतना टाइम हमारा बचता है, इसलिए मैं इस मेथड से करता हूं। चलो तो अब यहां पर आगे क्या करूंगा, देखो बेटा, मैं पहले तो मैं माइनस से माइनस काट दूंगा, तो 11y बराबर बच गया 33। तो फिर अगले स्टेप में y बराबर आएगा 33 डिवाइडेड बाई 11, तो आपके पास y बराबर आ गया 3। देखो ये वो मैं उतने आराम से कर रहा हूं जिसमें आप 10th क्लास के लेवल पर समझ सकते हो। 10th क्लास के बच्चों को ऐसे ही धीरे धीरे समझाया जाता है और मैं मेरे एंड पे पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने लेवल को डाउन करूं, आपके लेवल तक जाऊं और फिर आपको ये सवाल करवाऊं। तो y की वैल्यू आ चुकी है 3। अब आपको इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखना है, बोलो कहां रखना पसंद करोगे, तो देखो सबसे आसान 2 नंबर की लग रही है, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा, 3x प्लस y की जगह रखा 3 इक्वल टू 11, बोलो क्या आएगा, 3x बराबर 11 माइनस का 3, तो ये आएगा 3x बराबर 11 में से 3 गए 8, तो बोलो x कितना बचेगा, 8/3। ये हमारे पास आ गया x का आंसर। अब देखो मेरे पास में आंसर तो दिए नहीं है, आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं जल्दबाजी में, देखो हम पढ़ा रहे होते तो मेरे सामने अभी कोई है नहीं, यहां पे बैठा हुआ नहीं है कि मुझसे भी कहीं बाई चांस भी गलती हो जाए। भाई मैं भी एक इंसान हूं, टीचर हूं तो क्या हुआ, हूं तो मैं भी इंसान और मैं भी गलती कर सकता हूं, पर गलती एक्सेप्टेड नहीं है, ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को आप नजरअंदाज कीजिएगा और अपने क्वेश्चन को सही से सॉल्व कीजिएगा। चलो 5 सवाल मैंने करवा दिए हैं, मुझे लगता है ये अब आपको टॉपिक क्लियर होगा। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए 10 से 15 सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। पहला सवाल, 2x प्लस y बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 4। अगला सवाल है यहां पर 7x प्लस 3y बराबर 24 और इसके साथ में दिया गया है 2x माइनस y बराबर 7। थर्ड, x प्लस 4y बराबर है आपका 18 और 3x माइनस y बराबर है 7। अगला सवाल यहां पर मैंने लिखा है 6x प्लस y बराबर 19 और 2x प्लस 3y बराबर है मेरे पास में 15। 4 सवाल ये हो गए। चलो और आगे सवाल लिख रहा हूं मैं। 5वां सवाल लिखा है मैंने 4x माइनस 3y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 9। 6वां सवाल मैंने यहां लिखा है 3x प्लस 5y बराबर 29, 7x माइनस का 2y बराबर 8। 7 नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 7x प्लस 4y बराबर 46 और 3x माइनस 5y बराबर है
9। एक सवाल छूट गया क्या यहां पे गलती से? 4x माइनस 3y बराबर 5 और 5x कुछ तो भी छूट रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? 3x प्लस 5y बराबर 29 और 7x माइनस 2y बराबर 8, 4x माइनस 3y बराबर 11, ये छूट गया है। 4x माइनस 3y बराबर है 11 और 5x प्लस 2y बराबर है 24। अगला 9th नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर। देखो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपके भले के लिए है। 8x माइनस का 3y बराबर है 21 और 5x प्लस 7y बराबर है यहां पर 64। 10th नंबर का सवाल यहां पर 9x प्लस 2y बराबर 31 और 4x माइनस का 3y बराबर है 2। 11 नंबर पे 11x माइनस 5y बराबर है 17 और 7x प्लस 3y बराबर है यहां पर 59। 12 13x प्लस 4y बराबर है यहां पर 70 और 5x माइनस 6y बराबर प्लस 8 बराबर है 0। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो कुछ तो भी चेंज हुआ यहां पर। 13 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर 12x माइनस 7y माइनस 9, थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा। 12x माइनस 7y माइनस 19 बराबर 0 और 3x प्लस 5y माइनस 41 बराबर 0। आई होप तुम्हें विजिबल होंगे सवाल, है ना? अब देखो इसमें कुछ नहीं है, ये माइनस 19 इधर लिखा है तो हम उसे उधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 14 नंबर का सवाल मैं लिख रहा हूं यहां पर। 14 नंबर का सवाल क्या है? 14x प्लस 3y बराबर है 65 और 8x माइनस 5y बराबर है यहां पर 7। थोड़ा सा डेटा बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है इन सवालों में। 15 नंबर का क्वेश्चन यहां पर लास्ट सवाल है। 15x माइनस 4y बराबर है 38 और इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा, थोड़ा नीचे यहां पर जगह कम पड़ रही है। तो 15x माइनस 4y बराबर है 38 और 6x माइनस 7y बराबर है 75। आई होप आपको सवाल विजिबल होंगे। विजिबिलिटी के साथ में मैंने ओरली बोला भी है, तो सवालों को आप देखिएगा। 15 सवाल दिए हैं होमवर्क के लिए, आप इन 15 सवालों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने जो सवाल किए हैं वो सही हैं या गलत है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो जो भी तुम्हारा एक्स वाई का आंसर आएगा उन्हें वापस से इन इक्वेशन में पुट करके देखना। जो ऐसे तुमने इसको सॉल्व किया तो इसमें एक्स और वाई के आंसर आएंगे, एक्स और वाई के इक्वेशन आंसर को यहां पे पुट कर देना। 7 आ गया मतलब सही है, इसमें पुट कर देखना 4 आ गया मतलब एक्स और वाई के आंसर तुम्हारे सही है। तो ये तुम्हारी सेल्फ चेकिंग अप्रोच भी बन जाती है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा आज का अपना एक टॉपिक जो अलजेब्रा में हमको कवर करना था, ये किया है। हम आगे कोशिश करेंगे कि हम सीरीज को कंटिन्यू रखें, जल्दी से जल्दी आपको बेसिक मैथमेटिक्स यहां पर हम आपको कवर करा सकें, क्योंकि हमारा जो आरंभ बैच है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से, है ना? आरंभ बैच जो स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई से होगा, जो जेई और सीईटी के बच्चों के लिए है। क्योंकि अभी रीनीट वालों का एग्जाम चल रहा है,
सॉरी उनका प्रिपरेशन फेज चल रहा है। नीट का आपको पता होगा एग्जाम कैंसिल हुई है, तो एग्जाम कैंसिल होने के कारण अभी उनके लेक्चर चल रहे हैं बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में, तो इसके कारण पहले उनका सिलेबस खत्म होना है एंड देन आपकी बैच स्टार्ट होने वाली है। तो आप रेजिलियंस का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर भी ये लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब। जैसे यूट्यूब पर अवेलेबल है वैसे ही ऐप पर भी आप अवेलेबल हैं। ऐप पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, यूट्यूब पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से हम सबके पास पहुंच पाते हैं और ऐप में हमारा लिमिटेशन होता है, हम लिमिटेड बच्चों तक ही पहुंच पाते हैं। आरंभ बैच के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मैं धीरे धीरे आपको देता रहूंगा, किस प्रकार से चलेगा, क्या उसकी अप्रोच होगी, आपको सब कुछ यहां पर बताया जाएगा। तो आज यहीं पर रुक रहे हैं। थैंक यू सो मच।